इससे पहले हम लोग आयताकार तथा खोखले आयताकार काट का जड़ता आघूर्ण निकाला था। अब हम सर्कुलर सेक्शन का जड़ता आघूर्ण निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस के कटान बिंदु पर एक वृत्त का केंद्र O मानते हैं तथा इससे कैपिटल R अर्धव्यास का एक वृत्ताकार काट लेते हैं। ठीक है, और इस वृत्ताकार काट का व्यास कैपिटल D माना जाता है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए एक dr मोटाई की एक पतली स्ट्रिप मानते हैं जिसका कि केंद्र से दूरी स्मॉल r है। ठीक है, केंद्र से दूरी स्मॉल r मतलब कि मानी गई एक पतली वृत्ताकार स्ट्रिप की मोटाई dr है तथा इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, तो हम इस मानी गई पतली स्ट्रिप के परितः का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे पतली स्ट्रिप की, और ये मानते हुए कि इसी पतली स्ट्रिप से संपूर्ण वृत्त का निर्माण हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, समेशन कर लेंगे। समेशन का मतलब इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 0 से r तक, मतलब कि केंद्र पर r का मान 0 होगा, जो मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ के जाएगा, कैपिटल R तक। ठीक है, तो 0 से r के बीच इस पतली स्ट्रिप के द्वारा निकाला गया जड़त्व आघूर्ण का अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वही हमारा क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण वृत्त का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा वृत्ताकार काट है वो x और y के अक्ष के सममित है, मतलब कि एक्स वाई के परितः का जड़त्व आघूर्ण निकालें और वाई एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालें तो सभी का मान क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। अर्थात एक्स से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स से दूरी कैपिटल R, अगर वाई एक्स से भी दूरी लें तो कैपिटल R आ जाएगी। अतः हम देखते हैं कि हमारा जो वृत्त है वो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के सममित है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हमें जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए एक तीसरा अक्ष मानना पड़ेगा। तो तीसरा अक्ष जेड माना गया है, जो कि दोनों एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु से होके जा रही है, मतलब कि बिंदु O से होके जा रही है, और ये दोनों अक्षों के लंबवत है। ठीक है, तो जेड अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, और जेड अक्ष से जो मानी गई पतली वृत्त है उसकी जो दूरी है, मतलब कि जेड अक्ष से dr मोटाई की जो वृत्त है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, तो अब हम जेड अक्ष के परितः मानी गई वृत्त का पर हम जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे और उसी जड़त्व आघूर्ण का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से r का लिमिट लगा के, तो हमारे संपूर्ण वृत्त का जड़त्व आघूर्ण होगा जेड एक्स के सापेक्ष। ठीक है, और जब जेड एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो हम लंब अक्ष का प्रमेय से लंब अक्ष का प्रमेय लगाएंगे, और लंब अक्ष का प्रमेय हमारा क्या कहता है कि तीन अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, तो एक अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण शेष दोनों अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, उसके बाद लंब अक्ष का प्रमेय लगा देंगे। तो सबसे पहले हम पतली स्ट्रिप का मानी गई पतली स्ट्रिप का पतली मोटाई की वृत्त का हम जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। तो सब अब हम क्या निकालेंगे, अब हम जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे पतली स्ट्रिप का। तो सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे में अक्ष से दूरी का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पट्टी का क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई r इंटू डी आर। ठीक है, 2 पाई r उसकी परिधि है और डी आर उसका त्रिज्या है। तो परिधि का मात्रक भी मीटर होता है और त्रिज्या का मात्रक भी मीटर होता है, और तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पट्टी का। ठीक है, अब जब हमारा क्षेत्रफल पता चल गया और जेड अक्ष से पतली स्ट्रिप का दूरी भी हमें पता है स्मॉल r है, तो हम जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, आई जेड बराबर क्षेत्रफल गुणे में अक्ष से दूरी। तो क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू डी आर और दूरी कितना है, r का स्क्वायर। ठीक, तो आई जेड बराबर हो जाएगा 2 पाई r क्यू डी आर। ठीक है, तो ये हम पतली स्ट्रिप का जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। और ये मानते हुए कि इसी स्ट्रिप से इस वृत्त का निर्माण हुआ है, तो हम क्या करेंगे,
इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट लगा देंगे 0 से r तक। ठीक है, मतलब कि जब केंद्र पर है तब r का मान, स्मॉल r का मान 0 है और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, वृत्ताकार के रेडियस तक, मतलब कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ठीक है, केंद्र पर स्मॉल r बराबर 0 और परिधि पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो 0 से r तक हमने लिमिट लगा दिया, तो वो हमारे संपूर्ण वृत्त का जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। तो संपूर्ण वृत्त का जेड एक्स के प्रति जड़त्व आघूर्ण 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू r क्यू डी आर, और आर क्यू का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है r के पावर 4/4, क्योंकि x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1/n+1, तो q है तो r के पावर 4/4। अब लिमिट लगा देंगे, लिमिट का मान रख देंगे, तो सॉरी यहाँ पर कैपिटल आर नहीं, अभी लिमिट नहीं रखा है तो स्मॉल आर रहेगा, लिमिट रख देंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो आई जेड बराबर 2 पाई r के पावर 4/4 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा तो π/2 r के पावर 4 हो जाएगा। लेकिन r बराबर क्या होता है, d/2। ठीक है, जब त्रिज्या दिया है तब तो त्रिज्या के रूप में पाई r के पावर 4/2 होगा, लेकिन जब व्यास के रूप में होगा तो r बराबर d/2 होता है, तो r की जगह d/2 रखेंगे तो हमारा जेड एक्स के पता जड़ता आघूर्ण कितना हो जाएगा, पाई d के पावर 4/32। तो ये तो हमारे जेड एक्स के पता जड़ता आघूर्ण आ गया वृत्ताकार काट का, लेकिन हमें एक्स एक्स के पता और वाई एक्स के पता जड़ता आघूर्ण निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लंब अक्ष का प्रमेय लगाना पड़ेगा। ठीक है, और लंब अक्ष का प्रमेय क्या है कि 3 अक्ष जब एक दूसरे के लंबवत है और दोनों का कटान बिंदु एक ही, तीनों अक्षों का कटान बिंदु एक ही है, तो एक अक्ष के परितः जड़ता आघूर्ण शेष दोनों अक्षों के परितः के जड़ता आघूर्ण के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो हम जेड एक्स के परितः निकाल लिया, तो इसका जेड एक्स के परितः लंब अक्ष का परितः लंब अक्ष का प्रमेय का प्रयोग करके हम एक्स तथा वाई अक्ष के परितः जड़ता आघूर्ण का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लंब अक्ष के प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हमने जेड एक्स के परितः जड़ता आघूर्ण निकाला, कितना आ जाए, पाई d के पावर 4/32, ये व्यास के रूप में, और यदि त्रिज्या के रूप में निकाले तो पाई r के पावर 4/2 होगा। ठीक है, तो हमने जेड एक्स के परितः जड़ता आघूर्ण निकाल लिया, तो अब लंब अक्ष का प्रमेय लगाएंगे। तो लंब अक्ष का प्रमेय, अगर तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत है तो किसी एक अक्ष के परितः जड़ता आघूर्ण शेष दोनों अक्षों के जड़ता आघूर्ण के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा लंब अक्ष का प्रमेय है। तो हमारा जो वृत्ताकार काट हम शुरू में बताएं कि एक्स और वाई अक्ष पर सममिति है, सिमेट्रिक है, मतलब जितना दूरी वाई अक्ष से होगी वृत्ताकार काट की, उतना ही दूरी एक्स अक्ष से भी होगी, अतः दोनों अक्षों का जो जड़ता आघूर्ण होगा वो सेम होगा, क्योंकि दूरी बराबर होगी और एक ही वृत्त है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा, अतः जड़ता आघूर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एक्स एक्स के प्रति जड़ता आघूर्ण तथा वाई एक्स के प्रति जड़ता आघूर्ण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो दोनों का आघूर्ण बराबर हो गया। अब इस प्रमेय में मान रख देंगे, तो आई जेड बराबर चाहे एक्स एक्स के प्रति जड़ता आघूर्ण निकालें चाहे वाई एक्स के प्रति जड़ता आघूर्ण निकालें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2xi। ठीक है, 2xi होगा, पाई d के पावर 4/32, ये जेड एक्स के पद जड़ता आघूर्ण हम लोग निकाले हैं, तो हमने आई एक्स के पद मतलब एक्स एक्स के पद जड़ता आघूर्ण का मान निकाल लेंगे, तो आई एक्स एक्स के पद जड़ता आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, पाई d के पावर 4/64, और जो एक्स एक्स के पद जड़ता आघूर्ण होगा वही वाई एक्स के पद जड़ता आघूर्ण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तीनों अक्षों के परितः वृत्ताकार काट का जड़ता आघूर्ण निकाल लिया। तो वृत्ताकार काट का तीनों अक्ष के परितः जड़ता आघूर्ण क्या हुआ, एक्स अक्ष के परितः पाई d के पावर 4/64, इतना ही वाई अक्ष के परितः जड़ता आघूर्ण होगा, और जेड अक्ष के परितः जड़ता आघूर्ण हमारा कितना हो जाएगा, पाई d के पावर 4/32। अब चित्र में आते हैं, तो अब एक बीसी लाइन लेते हैं, एक बीसी रेखा लेते हैं जो कि एक्स एक्स के समांतर है और बिंदु P पर स्पर्शी है। ठीक है, तो इस बीसी रेखा पर वृत्ताकार का जड़ता आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें समांतर अक्ष का प्रमेय लेना पड़ेगा। समांतर अक्ष के प्रमेय से
समांतर इसका प्रमेय कितना है, क्या होता है, रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर गुरुत्व केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण या एक्स एक्स के, और गुरुत्व केंद्र हमारा वृत्त का, जहाँ वृत्त का केंद्र होगा वहीं, और वृत्त का केंद्र कहाँ है, एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स एक्सिस प्लस वृत्त का क्षेत्रफल गुणे अक्ष से रेखा की दूरी। ठीक है, तो अक्ष से रेखा की दूरी कितनी है, इसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, क्योंकि स्पर्शी है ये रेखा। ठीक, तो एक्स के पर हम लोग जरूरत आपको निकालने हैं कितना, π/4, सॉरी, हम लोग अक्ष के परितः एक्स एक्स के परितः जरूरत आपको निकालने हैं πd⁴/64 प्लस क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, π/4d² व्यास के रूप में, और r दूरी है, लेकिन व्यास के रूप में लेंगे तो ये कितनी दूरी होगी, d/2 ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा, πd⁴/64 प्लस πd⁴/2⁴16। ठीक है, तो IBC कितना हो जाएगा, BC लाइन के परितः 64 हो जाएगा इसका लघुत्तम, तो πd⁴ प्लस 16 चौका 64, 4d⁴, तो ये हो जाएगा 5πd⁴/64। तो एक्स एक्स के समांतर कोई लाइन पर वृत्त के काट का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, 60πd⁴/64। ठीक है, तो ये हमारे एक्स एक्स के पद है। इसी तरह हम वाई एक्स के पद निकालेंगे तो हमारा इतना ही मान आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने वृत्त के काट का एक्स एक्स के परितः, वाई एक्स के परितः, जेड एक्स के परितः तथा किसी एक्स के समांतर जड़त्व आघूर्ण निकाला। ठीक है, तो एक्स एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना है, πd⁴/64, वाई एक्स के परितः भी उतना ही होगा क्योंकि एक्स एक्स के सममिति है, तो वाई एक्स के परितः जड़त्व कितना हो जाएगा, πd⁴/64। ठीक है, और फिर जेड एक्स के परितः, जेड एक्स के परितः हमारा हो जाएगा πd⁴/32 तथा किसी एक्स के समांतर यदि रेखा स्पर्शी हो तो उसका हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, उसका हमारा सूत्र कितना हो जाएगा, IBC मतलब BC रेखा पर जड़त्व आघूर्ण बराबर 5πd⁴/64। ठीक है, अगर स्पर्शी ना हो, कुछ नीचे हो, तो केंद्र से वो दूरी ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा R की जगह पर वो दूरी आ जाएगा। तो इस तरह हम वृत्ताकार काट का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। और अब हम इसके बाद खोखले वृत्ताकार काट का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो खोखले वृत्ताकार जड़त्व आघूर्ण उसी तरह निकलेगा जैसे आयताकार वृत्ताकार निकाला गया है। एक वृत्तक लेंगे, उसमें से जितना पोर्शन काट के अलग कर दिया गया उतने का जड़त्व आघूर्ण संपूर्ण वृत्ताकार काट में से जितना निकाला गया है उतने को घटा देंगे, तो वो हमारा खोखले वृत्ताकार काट का जड़त्व आघूर्ण आएगा। ठीक है, तो अब हम खोखले वृत्ताकार काट के जड़त्व आघूर्ण का मान निकालते हैं। तो खोखले वृत्ताकार काट का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, तो खोखले वृत्ताकार काट के जड़त्व आघूर्ण के लिए एक वृत्ताकार काट लिया जाता है, खोखली वृत्ताकार काट लिया जाता है जिसकी बाहरी व्यास d1 तथा आंतरिक व्यास d2 है। ठीक है, तथा केंद्र दोनों x अक्ष तथा y अक्ष के कटान बिंदु पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा एक खोखली वृत्ताकार काट है जो कि x अक्ष y अक्ष के कटान बिंदु पर स्थित है। ठीक है, और उस कटान बिंदु पर ही इस वृत्ताकार खोखली वृत्त का काट का केंद्र है। ठीक है, तो इस केंद्र का जो आंतरिक व्यास है वो d2 है और बाहरी व्यास जो है d1 है। तो अगर हम संपूर्ण वृत्त की बात करें, अगर कोई खोखली काट ना हो तो उसका x अक्ष या y अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, πd⁴/64 होता है। ठीक है, तो
इसी सूत्र का उपयोग करके हम बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। अभी जब दोनों जड़त्व आघूर्ण निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे काट को घटा देंगे। तो मतलब कि बाहरी व्यास के जड़त्व आघूर्ण को आंतरिक व्यास के जड़त्व आघूर्ण में से घटा देंगे तो हमें खोखली वृत्ताकार काट का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात हो जाएगा। तो अगर हमारा खोखला वृत्त ना हो, एक वृत्त हो, तो उसका एक्स अक्ष या वाई अक्ष के पर जड़त्व आघूर्ण बराबर होगा। ये अभी हम लोग बात किए हैं। तो एक्स अक्ष पर उसका जड़त्व आघूर्ण या वाई अक्ष पर उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होता, जब वो खोखला ना होता तो पाई डी के पावर 4/64 होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, खोखला वृत्ताकार काट का निकालना है। तो खोखले के लिए हमारा दो व्यास होगा, एक बाहरी एक आंतरिक। तो पहले हम बाहरी व्यास निकालेंगे, फिर आंतरिक व्यास निकालेंगे। तो जब बाहरी वृत्त के लिए एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, बाहरी व्यास कितना है d1, तो आई एक्स बराबर पाई d1 के पावर 4/64 होगा। और आंतरिक व्यास का एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, आई एक्स बराबर पाई d2 के पावर 4, क्योंकि आंतरिक व्यास कितना है d2 है। ठीक है। तो अब खोखली के लिए हमें बड़े में से छोटे को घटाना होगा। तो जो बचेगा वही हमारा खोखली वृत्ताकार काट का एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। ठीक है। तो इस प्रकार खोखली वृत्ताकार काट का एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, आई एक्स बराबर पाई d1 के पावर 4/64 माइनस पाई d2 के पावर 64। ठीक है। और यही अगर वाई अक्ष के परितः निकालते तो वाई अक्ष के परितः भी जड़त्व आघूर्ण इतना ही आएगा, पाई d1 के पावर 4/64 माइनस पाई d2 के पावर 4/64। क्योंकि हमारा वृत्त जो होता है वो दोनों अक्ष के सममिति होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने वृत्ताकार तथा खोखली वृत्ताकार काट का जड़त्व आघूर्ण निकालने सीखा आज। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिभुजाकार काट और संयुक्त काट के बारे में स्टडी करेंगे।